हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, क्या आपके मन में भी कई तरह के सवाल उठते हैं? कई तरह की जिज्ञासाएं हमेशा बनी रहती हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके प्रश्नों का सही उत्तर मिले और आप उससे संतुष्ट हो जाएं। अगर ऐसी बात है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। आपकी सारी जिज्ञासाएं, सारे प्रश्न शांत हो जाएंगे। दोस्तों, एक बार एक जिज्ञासु व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया। उसका नाम था मौलुंग पुत्र। वह बहुत बड़ा ब्राह्मण विद्वान था। अपने 500 शिष्यों के साथ आया था बुद्ध के पास। स्वाभाविक है, उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे। वह एक बहुत बड़े विद्वान था जिसके अंदर समस्या ही समस्या विद्वान थी। बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, मौलुंग पुत्र, एक शर्त है हमारी। अगर तुम मेरी एक शर्त पूरी करो तभी मैं तुम्हारा उत्तर दे सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे सिर में भनभनाते प्रश्नों को 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ध्यान करो, मौन रहो, तब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाएगा। उसके पश्चात तुम जो भी प्रश्न पूछोगे मैं उसका उत्तर दूंगा, या मैं वचन देता हूँ। मौलुंग पुत्र कुछ चिंतित हुआ। 1 वर्ष केवल मौन रहना और तब यह व्यक्ति उत्तर देगा? और कौन जाने कि वे उत्तर सही भी देंगे या नहीं। हो सकता है 1 वर्ष मेरा बिल्कुल ही बेकार चला जाए। इसके उत्तर बिल्कुल व्यर्थ भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? वह दुविधा में पड़ गया। वह थोड़ा झिझक भी रहा था। ऐसी शर्त मानने में खतरा था। और तभी बुद्ध का एक दूसरा शिष्य सारिपुत्र जोर से हंसने लगा। वही पास में बैठा था, एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। मौलुंग पुत्र और भी परेशान हो गया। उसने कहा, क्या बात है भाई, क्यों हंस रहे हो तुम? सारिपुत्र ने कहा, इनकी बात बिल्कुल मत सुनना, ये बहुत धोखेबाज हैं। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया था जब मैं इनके पास आया था। तुम तो केवल 500 शिष्यों के साथ आए हो, मैं तो 5000 शिष्यों के साथ आया था। देश भर में मेरी ख्याति थी। इन्होंने मुझे फुसला लिया। कहा, साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो और फिर मुझसे प्रश्न पूछना, मैं उत्तर दूंगा। और साल भर बाद मेरे मन में कोई प्रश्न ही नहीं बचा तो मैं इनसे क्या पूछूंगा? इन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया। यदि तुम पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं इसी चक्कर में पड़ गया था। मुझे इसी तरह इन्होंने धोखा दिया। बुद्ध ने कहा, मैं पक्का अपने वचन का हूँ। यदि तुम पूछते हो तो मैं उत्तर दूंगा। यदि तुम कुछ पूछोगे ही नहीं 1 साल बाद तो मैं क्या कर सकता हूँ? बुद्ध की बात मानकर मौलुंग पुत्र ध्यान में उतर गया और मौन होता गया। भीतर की बातचीत समाप्त हो गई। भीतर का कोलाहल रुक गया। वह बिल्कुल भूल गया कि कब 1 वर्ष बीत गया। कौन फिक्र करता है जब कोई प्रश्न ही न रहे? जब प्रश्न ही नहीं तो फिर कैसे उत्तरों की उपेक्षा? एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, यह तुम्हारा अंतिम दिन है वर्ष का। इसी दिन तुम यहाँ आए थे 1 वर्ष पहले और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो भी प्रश्न पूछोगे मैं उसका उत्तर दूंगा। अब मैं उत्तर देने को तैयार हूँ, तुम प्रश्न पूछो। तब मौलुंग पुत्र हंसने लगा। उसने कहा, आपने तो मुझे भी धोखा दे दिया। वह सारिपुत्र ठीक ही कहता था। अब कोई प्रश्न ही नहीं बचा पूछने के लिए, तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ नहीं रहा शेष। असल में यदि आप सत्य नहीं हो तो समस्याएं होती हैं और प्रश्न होते हैं। अगर आपके मन में झूठ है, आपके स्वप्न, आपकी नींद से वो सारे प्रश्न पैदा होते हैं। हमारी समझ में मन की एक ऐसी अवस्था है जहाँ केवल ही प्रश्न होते हैं और मन की एक अवस्था होती जहाँ केवल उत्तर ही उत्तर होते हैं और वे कभी साथ साथ नहीं होता। यदि आप अभी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर ग्रहण कर ही नहीं सकते हो। मैं उत्तर दे सकता हूँ लेकिन तुम उत्तर ले ही नहीं सकते हो। यदि तुम्हारे भीतर का प्रश्न उठना बंद हो जाए तो कोई प्रश्न ही ना रहे, ना फिर उत्तर मिलने की कोई चाहत रहेगी। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता क्योंकि आपके हर एक प्रश्न का उत्तर आपके मन में ही रहता है। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र आपका उत्तर होता है। दोस्तों, यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है, प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ये असीम सा मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीज का उत्तर आपको मिल जाता है। हर चीज सुलझ जाती है, शाब्दिक रूप से नहीं, अस्तित्व रूप से सुलझ जाती है। कहीं कोई समस्या ही नहीं रहती। भगवान बुद्ध ऐसे ही थे। जैसे
जिसके मन में जो समस्याएं रहती थी उसे बड़ी आसानी से सुलझा देते थे और सामने वाले को पता भी नहीं चलता था। 1 वर्ष पहले जब मौलम पुत्र आया था तो उसे 1 वर्ष का समय बहुत बड़ा लगने लगा, लेकिन जब वह मन की साधना में लिप्त हो गया तो कब 1 वर्ष का समय बीत गया, कब उसके मन के सारे प्रश्न छूमंतर हो गए, उसे जरा भी ज्ञात नहीं हुआ। और जब 1 वर्ष बाद उसके प्रश्न पूछने का समय आया तो उसके अंदर के सारे प्रश्न खत्म हो चुके थे। उसके मन का कोलाहल शांत हो चुका था, सारी जिज्ञासाएं अपने आप खत्म हो गई थी। फिर भला वो बुद्ध जी से क्या प्रश्न पूछता। तो दोस्तों, आपने इस कहानी में देखा, जब तक हमारा मन अशांत रहता है तभी तक हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। अगर हम अपने मन को मौन रखें, ध्यान साधना में लगाएं, हमारा मन शांत हो जाएगा और धीरे धीरे हमारे मन के सारे सवाल अपने आप शांत हो जाएंगे, सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाएंगी, सारी वासनाएं, सारे सांसारिक लोभ मोह अपने आप खत्म हो जाएंगे और आपको इसका आभास भी नहीं रहेगा। जितना आप मन की इच्छाओं के पीछे भागते जाएंगे, आपका मन उतना ही अशांत हो जाएगा। एक जगह बैठ के मन को बिल्कुल शांत रखिए और ध्यान साधना में लीन रखिए। देखिए, आपके मन को अपार सुख और शांति का अनुभव होगा। कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि आपने परमात्मा से साक्षात्कार कर लिया है, उनसे वार्तालाप कर लिया है। भगवान बुद्ध भी कई वर्षों की कठोर साधना के बाद, कई वर्षों के कठोर मौन रहने के बाद उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की। यदि हम भी अपने मन को समझने की कोशिश करें तो हमारे मन में भी कई प्रकार के ज्ञान का प्रकाश खुल जाएगा और हमारे सारे अंधकार यूं ही मिट जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहे हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें तथा हमारे वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।